हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का 100 क्वेश्चन का रिवीजन। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, क्लास बढ़िया होने वाली है, क्लास ध्यान से देखना। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, विद्युत धारा किस में मापी जाती है? तो विद्युत धारा एमीटर से मापी जाती है। क्वेश्चन बार बार आया है, क्वेश्चन ध्यान रखना, भूलना मत। अगला क्वेश्चन देखो, अदिश राशियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो अदिश राशियाँ कार्य, जूल, ताप, समय और चाल, ये कैसी है? ये अदिश राशियाँ हैं। क्वेश्चन याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, सदिश राशियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी? तो त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग, जो है ये सदिश राशियाँ हैं। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसके अंदर होता है? अगर कौन से रंग में होता है? ये क्वेश्चन बार बार आता है। सबसे अधिक तो लाल में होता है और सबसे कम तरंग दैर्घ्य पहला बैंगनी कलर में होता है। क्वेश्चन याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, सर्वाधिक परास्थित पदार्थ कौन सा है? तो सबसे जो सर्वाधिक परास्थित पदार्थ है वो कौन सा हो जाएगा? वो स्टील हो जाएगा। कौन सा? स्टील। अगला क्वेश्चन देखो, सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? तो प्लेटिनम जो होती है सबसे कठोर धातु होती है। अगला क्वेश्चन देखो, शुष्क बर्फ कहलाता है, क्या कहलाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो शुष्क बर्फ कहलाती है। अगला देखो, परमाणु के नाभिक में रहते हैं, क्या रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दो उसके अंदर रहते हैं। इसके अंदर परमाणु के नाभिक के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, बर्तनों में कलई के लिए उपयोग किया जाता है, तो क्या उपयोग किया जाता है? एल्युमिनियम क्लोराइड जो है वो प्रयोग किया जाता है। अगला देखो, पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है? तो बेरियम के कारण होता है पटाखों के अंदर हरा रंग। अगला देखो, नॉन स्टिक बर्तनों के परत किसकी बनी होती है? तो टेफ्लॉन की बनी होती है। किसकी? टेफ्लॉन की। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सी है? तो रेडॉन गैस जो है वो अक्रिय गैस है। याद रखना क्वेश्चन को, बार बार क्वेश्चन पेपर में आया है। गुब्बारों में उपयोग होता है, तो गुब्बारों में कौन सी गैस उपयोग होती है? हीलियम गैस गुब्बारों के अंदर प्रयोग की जाती है। फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? जल के अंदर अस्थायी जो कठोरता होती है वो किसके कारण होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण वो होती है। ठीक है, क्वेश्चन याद रखना। पानी की स्थायी कठोरता दूर की जाती है, किसके कारण दूर की जाती है? किसके द्वारा दूर की जाती है? तो पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा वो दूर की जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, लोहे को जंग से बचाने के लिए कौन सी परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है। विद्युत का सबसे अच्छा शौचालय क्या है? सबसे अच्छा शौचालय विद्युत का चांदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में क्या लाया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड जो है वो प्रयोग लाया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, लोहा, निकल एवं क्रोमियम के मिश्र धातु है, तो किसकी है? स्टेनलेस स्टील की मिश्र धातु है। हड्डियों और दांतों की उपस्थिति में क्या रहता है? तो कैल्शियम फास्फेट जो है वो उपस्थित रहता है। लास्ट क्वेश्चन देखो इसका, शोल्डर टका मिश्रण किसका धातु है? तो शीशे और टीन का मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन देखो, शुद्धतम सोना की शुद्धता कितनी होती है? तो 24 कैरेट होती है। क्वार्ट्ज में होता है, तो क्या होता है क्वार्ट्ज में? सिलिकॉन और ऑक्सीजन क्वार्ट्ज में मापा जाता है। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप क्या होता है? तो पिटवा लोहा जो होता है वो शुद्धतम रूप होता है। कैसा होता है? लोहे का सबसे शुद्धतम रूप पिटवा लोहा होता है। सबसे कठोर पदार्थ की बात करें, सबसे कठोर पदार्थ हीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीरा। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है किसका? आइसोप्रीन का। जो आइसोप्रीन है उसका प्राकृतिक बहुलक हो जाएगा। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा कौन सा था? तो नायलॉन जो है वो पहला रेशा था। सबसे उच्चतम कोयला कौन सा है? तो एंथ्रासाइट जो है सबसे उच्चतम कोयला है। सबसे हल्की धातु की बात करें तो लिथियम जो सबसे हल्की धातु होती है। कांसा मिश्र धातु जो है वो तांबा व टीन की मिश्र धातु होती है। 1 पिको सेकंड बराबर होता है किसके? 10⁻12 सेकंड के। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो निकल धातु मिलाई जाती है। विटामिन का खोज किसने किया था? तो विटामिन की खोज फंक ने की थी, 1911 ईस्वी में की थी। बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास की अवरुद्ध हो जाता है, तो किसके कारण अवरुद्ध होता है? तो थायरोक्सिन की कमी के कारण अवरुद्ध हो जाता है।
रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो स्फिग्नोमीटर जो होता है वो रक्तचाप मापने वाला मीटर होता है। मनुष्य नहीं सुन सकता, क्या नहीं सुन सकता? पराश्रव्य तरंगे मनुष्य नहीं सुन सकता। श्वेत रक्त का औसत जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन उनका जीवन काल होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन किसका प्रतिशत होता है? कितना प्रतिशत होता है? तो 78% होता है। स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है, किसके द्वारा दूर होती है? सोडियम कार्बोनेट के द्वारा दूर होती है। जल में स्थायी कठोरता के कारण होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फेट के घुले रहना, इसके कारण वो स्थायी कठोरता उसमें होती है। कैमरा, दूरबीन, लेंस और विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मे में क्या प्रयोग होता है? तो फिलेंट कांच का प्रयोग होता है। पारा, तांबा और एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क कौन कौन से होते हैं? तो सिनेबार, क्यूरोपाइट और बॉक्साइट, ये इसके अंदर क्या होते हैं? एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कैल्शियम, पोटेशियम और कैडमियम का प्रमुख अयस्क क्या होता है? तो डोलोमाइट, नाइट्र और ग्रेनोकाइट, ये क्या है? ये कैल्शियम, पोटेशियम और कैडमियम का प्रमुख अयस्क होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, प्राकृतिक गैस का मिश्रण किसका मिश्रण होती है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होती है प्राकृतिक मिश्रण गैस। ठीक है। एलपीजी में जो एलपीजी के अंदर जो गंध आती है वो किसके कारण आती है? तो सल्फर के यौगिक मिथाइल के मरकब गुण के कारण आती है। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा क्या कहलाता है? तो रेयन कहलाता है। क्या कहलाता है? रेयन कहलाता है। हीरे का अपेक्षित घनत्व तथा अपरिवर्तनांक होता है, कितना होता है? 2.2 और 2.42 होता है। सामान्य ताप तथा दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखो, एक मोल बराबर होता है कितने? इतने के पावर होता है, जो एवोगैड्रो संख्या होती है। बर्फ का द्रव्यमान और हिमांक कितना होता है? जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में क्या प्रयोग होता है? तो कैडमियम और बोरोन का छड़ का प्रयोग होता है। अर्धचालक का उदाहरण क्या है? तो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है अर्धचालक के उदाहरण हैं। ठीक है। क्वेश्चन ध्यान रखना, कांच में किस रंग का प्रयोग वेग सबसे अधिक तथा कम होता है? सबसे अधिक क्वेश्चन ये है कि कांच में जो रंग होता है सबसे अधिक और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो लाल सबसे अधिक होता है और बैंगनी सबसे कम होता है। पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, बार बार आया है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। पानी में डूबा हुआ बुलबुला, हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर होता है और उल्टा होता है। ये तीनों बात ध्यान रखना, काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर होता है और उल्टा होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 3900 डिग्री से लेकर 7800 डिग्री तक होता है। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है, तो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर सेकंड होती है। ठोसों में ऊष्मा का संचारण होता है, तो किसके द्वारा होता है? चालन विधि के द्वारा होता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकंड रहता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परिवर्तन सतह के बीच का न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर लगभग होनी चाहिए। क्वेश्चन याद रखना। अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण क्या है? तो इनका उदाहरण क्या हो जाएगा? अनुदैर्घ्य का उदाहरण हो जाएगा ध्वनि तरंग और अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण हो जाएगा प्रकाश तरंग। याद रखना क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखो, सेकेंडरी लोलक का अवतरण होता है, कितना होता है? 2 सेकंड का होता है। लोलक का अवतरण काल निर्भर नहीं करता, किस पर निर्भर नहीं करता? द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अगला क्वेश्चन देखो, वायुमंडलीय दाब मापक यंत्र कितना होता है? तो कितना होता है इसका माप का यंत्र? बैरोमीटर और बार होता है इसका यंत्रक, जिससे वो मापी जाती है। क्वेश्चन याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन देखो, कैप्सूल का आवरण बना होता है, किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखो, अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा कौन सी है? तो फोरेनोलॉजी जो है वो इसकी शाखा है, इसके अंदर उसका अध्ययन किया जाता है। और डिहाइड्रेशन से प्राय कमी होती है, किसकी कमी होती है? सोडियम क्लोराइड पदार्थ की कमी हो जाती है। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, किस में अधिकतम होता है? निर्वात में। किसमें? निर्वात में। अगला क्वेश्चन देखो,
कृत्रिम सिल्क कहलाता है, क्या कहलाता है? रेयॉन कहलाता है। पौधों में जैव पदार्थ का वहन होता है तो किस में होता है? फ्लोरियम से होता है। अगला क्वेश्चन देखो, अशु गैस अशु गैस में क्या होता है? क्लोराइड एसोसिएट फेरोन होती है। अति चालक की प्रतिरोध होती है, कितनी होती है? 0 होती है। डीएनए खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने की थी। किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेजीफेरा और इंडिका। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है तो निकोटीन होता है। तंबाकू जहरीला पदार्थ है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है क्या? अमोनिया गैस। वायुमंडल दाब बराबर होता है, कितने बराबर होता है? जो ये संख्या दे रखी है 10⁵ Nm², इसके बराबर होता है। दो समांतर दर्पण के बीच रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा? तो अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा। पेप्सिन जो है प्रोटीन को बदल देता है तो किसके अंदर बदल देता है? तो पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वाशिओकर और मराशम की बीमारी बनी होती है तो किससे होती है? ये प्रोटीन की कमी से बीमारी होती है। डीएनए की इकाई क्या कहलाती है? तो न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो डीएनए की इकाई कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखो, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठन समान होता है? तो 40 डिग्री सेल्सियस जो है वो दोनों में समान होता है। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ट्यूबलाइट में मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन गैस भरी जाती है। दोस्तों इस क्लास में हम बस इतने ही क्वेश्चन करेंगे। कैसी लगी क्लास आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज हमने 100 क्वेश्चन किए हैं, अपना रिव्यू जरूर देना। आपको कितने क्वेश्चन आते थे, अपने कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए, कितने गलत हुए, आपने सब बताना कमेंट बॉक्स में। दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही।